गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 12 हिंदी का हम भाग 2 लेकर आए हैं। पिछले क्लास में आपने भाग 1 देखा था, तो वहाँ पे हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी। देखिए, पहला पद हम देखते हैं। मार्ग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र यथावत होते यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही बोल की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। बावर है ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिठा है। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पद का संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे, फिर हम व्याख्या करेंगे, इसके बाद हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। यानी हमें 4 चीजें करनी है एक पद में। आप सभी लोग जानते हैं कि संदर्भ में पाठ का नाम और किस कवि के द्वारा रचित कविता है उसको लिखना है। प्रसंग में जो आप पद पढ़ रहे हैं उसके विषय में आपको थोड़ा सा बताना है, यानी एक लाइन में आप उसको बता सकते हैं। व्याख्या यानी पूरे पद का आप भावार्थ लिखेंगे और काव्य सौंदर्य यानी प्रस्तुत जो पद था उसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, उसकी भाषा क्या है, उसमें कौन सा छंद है, आप ये लिखेंगे। अब आइए हम पद का भावार्थ देखते हैं। मार्ग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र यथावत होत यथा है। देखिए, हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि प्रेम के इस मार्ग को कोई भी नहीं समझता। यथावत यानी यहाँ तो केवल कलंकित होने की ही कथा है। यथावत माने होता है कलंक। देखिए, यहाँ पर हरिश्चंद्र कवि के माध्यम से गोपियां कह रही है कि प्रेम के इस मार्ग को कोई भी नहीं समझता, यहाँ तो केवल कलंकित होने की ही कथा है। लाभ कछु न पुकारन में है बदनाम ही बोल की सारी कथा है। देखिए, गोपियां कहती हैं कि इस प्रेम को बताने से कोई भी लाभ नहीं है। यहाँ तो यदि हम अपने प्रेम को बताते हैं तो केवल इस संसार में हम बदनाम ही होंगे। जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सभी बिरथा है। देखिए, गोपियां कहती हैं कि मेरा हृदय, जी यानी हृदय, मेरा यह हृदय भली भांति यह जानता है कि यहाँ पर सारे उपाय व्यर्थ हैं। बिरथा यानी व्यर्थ हैं, यानी प्रेम के रास्ते पर चलने के सारे उपाय व्यर्थ हैं। बावर है ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिठा है। गोपियां कहती हैं कि ब्रज के सिगरे यानी सभी लोग बावरे हो गए हैं, जो नाहक ही यानी अनावश्यक ही हमारी इस व्यथा का कारण हमसे पूछ रहे हैं। व्यथा यानी हमारी पीड़ा का कारण हमसे पूछ रहे हैं। देखिए, फिर इसको हरिश्चंद्र कवि के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि प्रेम के मार्ग को यहाँ पर कोई भी नहीं समझता, यहाँ तो केवल कलंकित होने की सारी कथा है। और इस लाभ कछु न पुकारन में है बदनाम ही होने की सारी कथा है। देखिए, प्रेम के अपने प्रेम को बताने में यहाँ कुछ भी लाभ नहीं है, बल्कि यदि हम अपने प्रेम की कथा को बताते हैं तो केवल
केवल इस संसार में बदनाम ही होंगे। जानत है जी मेरु भली दीदी और उपाय सभी वृथा है। देखिए गोपियाँ कहती हैं कि मेरा यह हृदय भली भांति जानता है कि सभी उपाय यहाँ पर व्यर्थ है। बावर है ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिछाया। देखिए गोपियाँ कहती हैं कि ब्रज के सभी लोग बावरे हो गए हैं जो नाहक ही हमारी इस व्यथा यानी पीड़ा का कारण हमसे पूछ रहे हैं। अब ये अगला पद हम चलते हैं। रो कही जो तो अमंगल होई और प्रेम नसै जो कहे पिय जाइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिनु जी है न तो यह क्यों पति आइए। तासु पयान समय तुम्हारे हाथ का कहे आप हमें समझाइए। देखिए यहाँ पर एक यानी दूसरे पद में एक गोपी का पति परदेश जा रहा है यानी उसे छोड़कर परदेश जा रहा है और गोपी अपनी सखी से कह रही है। रो कहीं जो तो अमंगल होई यानी हे सखी यदि मैं अपने पति को जाते समय रोकती हूँ तो अमंगल होगा। और प्रेम नशे जो कहे पिय जाइए और यदि मैं यह कहती हूँ कि आप जाइए तो मेरे प्रेम का नशा यानी नाश होगा। जो कहे जाहु न तो प्रभुता और यदि मैं जो कहती हूँ कि आप मत जाइए तो यह मेरी प्रभुता होगी। और कछु न कहे तो स्नेह नसाइए और यदि मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ तब भी मेरे स्नेह माने होता है प्रेम का ही नाश होगा। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिनु जी है न। हरिश्चंद्र कवि के माध्यम से गोपी कहती है कि यदि मैं यह कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती यह क्यों पति आई है तो मेरे पति इस पर क्यों विश्वास करेंगे। तासु पयान समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाइए। देखिए गोपी कहती है कि हे सखी अब तुम ही हमें बताओ कि मैं कैसे उन्हें समझाऊं या अब मैं क्या करूं। ठीक फिर से इसको देख लेते हैं। रोकी है जो तो अमंगल होई और प्रेम नशे जो कहे पिय जाइए। एक गोपी का पति परदेश जा रहा है और गोपी अपनी सखी से कह रही है कि यदि मैं अपने पति को जाते समय रोकती हूँ तो यह अमंगल होगा और यदि मैं उसे जो कहे पिय जाइए यानी उसे जाने के लिए कहती हूँ तो मेरे प्रेम का नाश होगा। जो कहे जाहु न तो प्रभुता जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। यदि मैं उसे जाने के लिए न कहूँ तो मेरी प्रभुता होगी और यदि मैं कुछ नहीं कहती तो मेरे प्रेम का ही नाश होगा। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिनु जी है ना तो यह क्यों पति आई है। देखिए गोपी कह रही है कि यदि मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती तो वह क्यों मुझ पर विश्वास करेंगे। तास पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। देखिए हरिश्चंद्र कवि के माध्यम से गोपी कह रही हैं कि अब आप ही हमें बताइए कि मैं क्या करूं। आइए अगला पद हम लोग देखते हैं। व्यापक ब्रह्म सबे जल पूरन है हम हूँ पहचानती हैं पर बिना नंदलाल बिहार
ठानती हैं। तुम उद्धव यह कहियो उनसो हम कछु नहीं जानती हैं। प्रिय प्यार तिहार निहार बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। देखिए गोपियां उद्धव जी से कह रही है, यानी श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़कर चले गए हैं और जब वह जाते हैं तो वहां से उन्होंने उद्धव को मथुरा वापस भेजा है कि आप जाकर गोपियों का संदेशा लेकर आइए। तो देखिए गोपियां उद्धव जी से कहती है, यानी उद्धव जी यहाँ आकर गोपियों से कहते हैं कि आप श्री कृष्ण को भूल जाइए और किसी दूसरे ईश्वर में या ब्रह्म में आप अपना ध्यान लगाइए। तब देखिए गोपियां उद्धव जी से क्या कह रही हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है हमहु कह जानती है। यानी गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव यह व्यापक ब्रह्म सभी जगह व्याप्त है, यह हम सभी जानते हैं। थल यानी स्थल में और जल में, यानी वह सभी जगह व्याप्त है, यह हम जानते हैं। पर बिना नंदलाल बिहान सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती है। हरिश्चंद्र कवि के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि परंतु नंदलाल यानी श्री कृष्ण को देखे बिना हमारी सुबह नहीं होती है। तुम उद्धव यह कहियो उनसो हम कछु नहीं जानती है। यानी हे उद्धव तुम श्री कृष्ण से यह जाकर कह देना कि हम उनके अलावा किसी और को नहीं जानते हैं। प्यार तिहार निहार बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। यानी प्यारे प्रिय यानी प्यारे अपने प्रिय श्री कृष्ण जी को देखे बिना हमारी यह दुखी आंखें नहीं मानती हैं। इसे देख लीजिए। देखिए हरिश्चंद्र कवि के माध्यम से गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि यह ब्रह्म सभी जगह व्याप्त है, यह हम सब जानते हैं। पर बिना नंदलाल बिहान सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती है। परंतु श्री कृष्ण को देखे बिना हमारी सुबह नहीं होती और ज्ञान ही ठानती है। यानी हमें उनके अलावा किसी और ज्ञान की बातों को नहीं जानना है। तुम उद्धव यह कहियो उनसो हम कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव आप जाके श्री कृष्ण जी से कह देना कि हम उनके अलावा किसी और को नहीं जानते हैं। प्यार तिहार निहार बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। यानी श्री कृष्ण को देखे बिना, यानी प्यारे श्री कृष्ण को देखे बिना हमारी यह दुखी आंखें नहीं मानती। ये आपने आज भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी के कुछ पद देखे और अब अगले क्लास में फिर पढ़ेंगे इनके द्वारा रचित अभी एक भाग हमें और पढ़ना है, वो हम अगले भाग में